क्या होगा अगर सूरज पर पानी डाल दिया जाए, या फिर क्या होगा अगर पानी से भरा एक ग्रह ही सूरज से टकरा जाए? क्या सूरज को पानी डालकर बुझाया जा सकता है? दोस्तों, मैं हूं आपका कॉस्मिक दोस्त वोयाजर, और आज हम देखने वाले हैं कि क्या हो सकता है अगर ब्रह्मांड में कोई पानी से भरा ग्रह ही सूरज से टकरा जाए। क्या हमारा सूर्य बुझ जाएगा? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, एक बच्चा भी जानता है कि अगर आग में पानी डाला जाए तो वह आग बुझ जाएगी। ऐसे में हमारा सूर्य जो पिछले 4.5 अरब साल से हमें रोशनी दे रहा है, अगर उस पर पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, इससे पहले कि सूर्य पर पानी डालकर देखा जाए, हम आपको बता दें कि सूरज धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। ऐसे में अगर धरती के सभी महासागरों का पानी भी सूरज पर डाल दिया जाए तो वह सूरज के सामने एक कण भी नहीं है। इसलिए अगर हमें देखना है कि सूरज और पानी की लड़ाई में किसकी जीत होगी, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि ब्रह्मांड में ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो काफी बड़े हैं और लगभग पानी से ही बने हैं। हमारे ब्रह्मांड में कई वाटर वर्ल्ड्स बेखौफ घूम रहे हैं, जहां चारों तरफ पानी ही पानी है। पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है ओरियन नेब्यूला, जो कि एक गैस का महासागर है, जिसका अधिकतर भाग हाइड्रोजन गैस से भरा है। गैस के इस बादल में हर दिन इतना पानी पैदा होता है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी महासागरों को 60 बार भर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ये कोई प्लेनेट नहीं है जो चलते चलते हमारे सूरज से टकरा जाए। इस कारण ये सूरज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अगर हम पृथ्वी से 48 प्रकाश वर्ष दूर जाए तो हमें मिलता है एक ऐसा प्लेनेट जो कि पूरी तरह से पानी से बना है। ये है GJ1214b। वैज्ञानिक इस ग्रह को सुपर अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि यह हमारी धरती से काफी बड़ा है। यह आकार में धरती से 2.5 गुना बड़ा है और मास में इसका मास धरती से 8 गुना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्लेनेट का 25% भाग रोकी मटेरियल है और 75% भाग पानी है। इस ग्रह पर पानी लबालब मौजूद है, यानी इसे हम यूनिवर्स में एक चलता फिरता समंदर कह सकते हैं। इस ग्रह का काफी भाग बर्फ से बना है, जिसे वैज्ञानिकों ने आइस 7 नाम दिया है, क्योंकि यह एक विचित्र प्रकार की आइस है। लेकिन दोस्तों, यह ग्रह भी सूरज के सामने काफी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि हमारा सूरज इससे लाखों गुना बड़ा है। लेकिन अगर सूरज से ऐसे कई प्लेनेट टकराए तो उनमें इतना पानी होगा जो सूरज का मुकाबला कर सके। ऐसे में क्या होगा अगर सूरज से कई सारे वाटर प्लेनेट्स टकराए? दोस्तों, इसे जानने के लिए हमें देखना होगा कि क्या होगा अगर एक काफी बड़ा वाटर प्लेनेट सूरज से टकराए। तो फ्रेंड्स, हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो आवारा घूमते रहते हैं। इन्हें रोग प्लैनेट्स कहा जाता है। इस वजह से ये प्लैनेट्स किसी भी प्लैनेट से टकरा भी सकते हैं। अगर ये हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए तो काफी उत्पात मचा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर एक पानी से लबालब भरा रोग प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में घुस जाता है और हमारे सूरज की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो इस ग्रह को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। ऐसे में ऐसा कोई ग्रह सीधे हमारे सूरज से जाकर टकराएगा। मान लीजिए हम अनलकी है और ऐसे कोई ग्रह हमारे सूर्य से आकर टकरा जाता है, तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई ग्रह सूरज के पास पहुंचता है तो सूरज के पास पहुंचने से पहले ही उसे काफी ज्यादा हीट का सामना करना पड़ेगा। इस हीट की वजह से उस प्लेनेट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिस वजह से वहां मौजूद पानी सबसे पहले भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक प्लेनेट काफी बड़ा होता है, इसलिए सूरज की हीट एक साथ पूरे प्लेनेट को भाप में तब्दील नहीं कर सकती। इस वजह से पानी से लबालब भरा प्लेनेट लगातार अपने पानी को लेते हुए सूरज के करीब पहुंचता जाएगा। हमारे सूरज की सरफेस का तापमान 6000 डिग्री है। जैसे ही कोई प्लेनेट पेट्रोल, डीजल या घी डालने पर वह और भड़क जाती है। अंतरिक्ष में जाकर ऐसा नहीं होगा। एक पानी से भरा प्लेनेट सूरज को बुझाएगा नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा जलाएगा। यानी अगर ऐसा कोई ग्रह सूर्य के अंदर चला जाए तो वह सूरज के लिए एक फ्यूल के तौर पर काम आएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होगा? हम जानते हैं कि आग में पानी डालने पर तो आग बुझ जाती है। यहाँ तक कि अगर सूरज को किसी मेगा ओशियन यानी पानी डालने से या किसी वाटर प्लेनेट के सूरज से टकराने से सूरज बुझने की बजाय और अधिक जलेगा।
क्योंकि जब कोई प्लेनेट सूरज से टकराएगा तो उसके सारे पानी को सूरज भाप में बदल देगा। पानी में मौजूद हाइड्रोजन गैस के एटम्स सूरज के लिए फ्यूल का काम करेंगे। अब सूरज के पास और ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे बर्निंग के लिए, और सूरज की ग्रेविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ग्रेविटी बढ़ने की वजह से सूरज और तेजी से न्यूक्लियर फ्यूजन करेगा, जिस वजह से सूरज और जलेगा, यानी उसमें और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी सूरज और ज्यादा चमकदार हो जाएगा। लेकिन यहाँ आकर सूर्य हमारे लिए काफी डेंजरस साबित हो जाएगा, क्योंकि अब सूरज का मास बढ़ने की वजह से उसकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी, जिससे सभी प्लेनेट के ऑर्बिट सूरज के थोड़े और करीब आ जाएंगे। साथ ही सूरज के और ज्यादा चमकीले होने से पृथ्वी पर टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने लगेगा, जिससे हमारी पृथ्वी पर हमारे सूरज के साथ ऐसी कोई घटना नहीं होने वाली, और अगले 5 अरब साल बाद हमें डरने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तब सूरज फैलकर सुपरस्टार रेड जायंट बन जाएगा और पृथ्वी को, यानी हम सबको अपने अंदर निगल लेगा। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।